कहते हैं किसी देश में अगर कोई बड़ी बदलाव करनी हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ डिस्कस कर लूँ इस न्यूज़ के बारे में। स्वागत है आपका आपके चैनल फन ट्रिक्स में। इस चैनल में मिलेगी आपको सारे ट्रिक्स का रिलेटेड वीडियोज। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। तो इंट्रो। छात्र है या फिर आप छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये जानकारी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं, कुछ अहम बदलाव। अब तक भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट से चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे बदल दिया गया है। के तहत स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूती नींव तैयार की जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी के 3 और पहली और दूसरी कक्षा शामिल है। इन छात्राओं के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों में जाएंगे वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाएंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी 3 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक, ह्यूमैनिटीज जैसे विषय को पढ़ाए जाएंगे। कि अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। यानी जो भी बच्चे जिस हिसाब से वो अपनी स्ट्रीम को चूज़ किए हैं उसके अनुसार से पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली लास्ट स्टेज मानी जाएगी। यानी ये 4 साल 4 स्टेज की होंगी और इस स्टेज में छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स का पढ़ाई करते समय वो फिज़िक्स का पढ़ाई करना चाहता है तो वो अब ऐसा कर पाएगा। अगर कोई अकाउंट्स का छात्र यानी कॉमर्स का छात्र अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो साथ साथ पढ़ सकता है। समय में क्या होता था कि हम अगर साइंस लिए हैं तो कॉमर्स का पढ़ाई और आर्ट्स का पढ़ाई साथ साथ नहीं कर सकते, या कॉमर्स लिए हैं तो साइंस और आर्ट्स का पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा सब कुछ चेंज हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में ही होगी। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी, कंपलसरी नहीं होगा इंग्लिश। यानी स्कूलों में ज़बरदस्ती बोलने वाला इंग्लिश का दौर अब समाप्त हो जाएगा। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है बताने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। कक्षा छात्र में बच्चे कोई चले गए हैं तो उसे कंप्यूटर कोडिंग के बारे में जानने की मौका मिलेगी। भारत के छात्र छोटी उम्र में ही मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने की तकनीक अब सीख जाएंगे। सीख से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपके बच्चे को पेंटिंग करने का बहुत शौक है तो वो पेंटर के पास इंटर्नशिप लेकर के जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम के से परीक्षा होगी। अब 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। अब हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी। दोनों सेमेस्टर के अंक जोड़ करके एक फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। यानी एक छात्र को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं होगा कि फाइनल एग्जाम है तो बस उस फाइनल एग्जाम के लिए ही पढ़ेंगे। इसमें साल भर में 2 एग्जाम होंगी। बहुत कोई ऐसे बच्चे हैं जो साल के आखिरी में ही पढ़ाई करते हैं और उसी के अनुसार से फाइनल एग्जाम देते हैं और नंबर भी अच्छी आ जाती हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब साल भर में 2 एग्जाम होने वाली। बच्चे वही लोग होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे और बस 2 महीने पहले पढ़ाई करके बैठ जाते हैं। उनके लिए बहुत हानिकारक होने वाली है। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। इसमें छात्रों की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं वो अपनी पसंद के भाषा से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी वो हिंदी में देना चाहते तो हिंदी में देंगे, वो इंग्लिश में देना चाहते तो वो इंग्लिश में देंगे, मराठी में देना चाहते तो मराठी में देंगे। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक दे सकते हैं, टीचर भी अंक दे सकते हैं, प्लस क्लासमेट भी उसके अंक दे सकते हैं। कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी चेंजिंग हुई है। इसमें छात्र कॉलेज में जाने वाले वो भी ध्यान से देख ले। बच्चे अगर 12th बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आए उन बच्चों के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मान लीजिए आपकी परसेंटेज 60% आई है, लेकिन
उस कॉलेज में आपको जिस कॉलेज में नाम लिखाना है उस कॉलेज में 70% मांगा जा रहा है, तो आपके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको नंबर लाना, जितने नंबर आएंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर में जोड़ दिए जाएंगे और उसके अनुसार से आपका एडमिशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन वाले बच्चे को 3 या 4 वर्षों की पढ़ाई में बांट दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन में बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पार्ट 1 का पढ़ाई सिर्फ 1 साल करके आप छोड़ दिए हो तो आपको पार्ट 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई किए हो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ाई किए हो, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हो तो आपको एज़ यूजुअल बैचलर डिग्री मिलेगी। आप 4 साल का कोर्स करना चाहते हो तो आपके रिसर्च के साथ सर्टिफिकेट मिलेगी। ऐसी व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट वाली व्यवस्था कही जाती है। पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो अपने मन से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं जो फ़ीस के लिए दिक्कत होती है उनको पढ़ाई करवाने में, तो आपको इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप फ़ीस के लिए नए नियम निर्धारित किए जाएंगे। कोई भी आपकी निश्चित फ़ीस से ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे। ये सोच रहे होंगे कि ये नियम कब से लागू होगी, तो ये नियम, इसके लिए एक बिल तैयार किया गया है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करने ना भूलें और जो लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब, उसे प्लीज़ समझ करके ज़रूर दबा दें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।